16 वोट वाले जीत जाएं और 20 वोट वाले हार जाएं। ये हैरान करने का मामला आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखने को मिला और सबसे ज्यादा हैरानी दोस्तों इस वीडियो के जरिए हुई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने ये वीडियो जारी किया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कैसे बीजेपी पर सीधा सीधा खुलेआम दिन के उजाले में कैमरों के बीच बेईमानी करने और चुनाव हाईजैक करने का आरोप लगाया है। ये सब कुछ तफसील से मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर है, जहां पीठासीन अधिकारी पर आरोप है कि इस वीडियो में वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो संयुक्त उम्मीदवार उतारा था, इंडिया अलायंस का संयुक्त उम्मीदवार, जिनके जीतने की पूरी 100% संभावना थी। बकायदा उम्मीदवार ने तैयारी भी कर ली थी जीत के बाद के जश्न की। देखिए किस तरह से अब वो ना जीते या और बीजेपी के उम्मीदवार जीत जाएं, इसके लिए पीठासीन अधिकारी इस तरह से वोट कैंसिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के जरिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि देखिए लाइव कैमरों में कैद हुआ है कि पीठासीन अधिकारी किस तरह से हमारे वोट यानी कि इंडिया अलायंस के 8 वोट कैंसिल करते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यानी कि इंडिया अलायंस के पास 20 वोट थे और हमारी जीत आराम से होनी थी, जिसमें कोई शक ही नहीं था। उनके 8 वोट कैंसिल करा दिए गए कुछ इस तरह से, जो कि वीडियो में कैद हुए पीठासीन अधिकारी करते हुए। और जिनके पास 16 वोट थे, जिनके जीतने की संभावना ही नहीं थी, बीजेपी, उनका मेयर बना दिया गया। बहुत सारे लोगों ने, जैसे राजदीप सरदेसाई जैसे स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारों ने भी इस तरह के चुनाव की आलोचना की है, कहते हुए कि फ्री और फेयर इलेक्शन क्या एक सपना हो गए देश में। हालांकि इस वीडियो में कितनी सत्यता है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये वीडियो इतना संगीन और शक पैदा करता है कि वाकई में क्या ये हो सकता है कि कैमरों के बीच एक पीठासीन अधिकारी, जिस पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी के नेता हैं, बकायदा इनका बैकग्राउंड बीजेपी का ही है, उन्हें पहले अधिकारी नियुक्त किया गया और बेईमानी से इन्होंने बीजेपी को जिता दिया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट कैंसिल करके। क्या वाकई में कैमरे के बीच में करने की हिम्मत कर सकते हैं? किसी की इतनी हिमाकत हो सकती है? इस पूरे मामले में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बात की, लेकिन मुझे सबसे हैरानी हुई दोस्तों इनकी प्रतिक्रिया देखकर। दोस्तों ये है हर्षवर्धन त्रिपाठी, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और ये आप इनके लिए कह सकते हैं मोदी समर्थक पत्रकारों में से एक हैं। वो जो गोदी मीडिया वाली लॉबी है उस लॉबी से आते हैं और उन्होंने भी जो बात कही है बहुत गौर करने वाली है और समझने वाली है। देखिए क्या कह रहे हैं। भाजपा ने चंडीगढ़ में भी मेयर बना लिया। भाजपा को 16 मत मिले, कांग्रेस प्रत्याशी को 12 मत मिले, लेकिन सबसे चौंकाने वाला है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के 8 मत रद्द कर दिए गए। 35 पार्षदों के अलावा 1 मत भाजपा सांसद किरण खेर का था। भाजपा के सभी मत सही पड़े। इस तरह से सिर्फ विपक्षियों के मतों को रद्द करना लोकतंत्र में संदेह पैदा करता है। आप सोचिए दोस्तों, जब मोदी जी के भक्त पत्रकार तक ये कह रहे हैं कि केवल ऐसा कैसे हो सकता है कि विपक्ष के ही सारे वोट कैंसिल हों और सत्ता पक्ष के सारे वोट ठीक हों, और उसके बाद ये वीडियो, इसके बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल सामने खड़े होते हैं और इसी को आगे बढ़ाया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने। इतिहास तो रच दिया, मैं तो सहमत हूं। आज जो सांसद चंडीगढ़ से जो है किरण खेर जी, उन्होंने कहा कि हमने इतिहास रच दिया और ये राघव चड्ढा और पवन बंसल के लिए संदेश है। मैं और बंसल साहब दोनों हाथ जोड़कर कबूलते हैं, आप लोगों ने तो इतिहास रच दिया, लेकिन इतिहास राष्ट्रद्रोह करने में रचा है। आपने इतिहास असंवैधानिक गैर कानूनी काम करने में रचा है और आपने इतिहास लोकतंत्र की हत्या करने में रचा है। ऐसा इतिहास रचना आपको और आपकी पार्टी को मुबारक। हमारी पार्टी अवश्य लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, उसे बचाने के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। ये सत्ता की बात नहीं है, इसमें यह नहीं कि मेयर आज इस पार्टी का है कि उस पार्टी का है, हम सत्ता में आ गए वो सत्ता में आ गए। ये लड़ाई अब उससे कहीं बड़ी है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अगर आप खुद सोचिए कि एक मेयर जैसे छोटे से चुनाव में अगर बीजेपी ये हरकत कर सकती है, तो 2024 के चुनाव में अपनी आंखों के सामने हार देख बीजेपी क्या क्या गैर कानूनी काम करेगी, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज जो हमने फर्जीवाड़ा, जो गैर कानूनी काम, जो इलीगैलिटी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखी है, उसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रद्रोह कहा जा सकता है। आप सभी ये बात जानते हैं कि मेयर के चुनाव में 20 वोट इंडिया गठबंधन के पास थे और मात्र 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास थे। 15 और साथ में अगर मैं एक और अन्य वोट भी जोड़ दूं, जहां 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के पास थे, वहां गठबंधन का जीतना, इंडिया अलायंस का जीतना तय था। और अपनी हार को सामने देख बीजेपी ने
षड्यंत्र रचे। सबसे पहले 18 जनवरी को होने वाले चुनाव में प्रिसाइडिंग अफसर, जो चुनाव कराता है अफसर, उसे बीमार करके अस्पताल में भर्ती करा दिया ताकि उस दिन चुनाव ना हो। फिर चुनाव की जब नई तारीख आई जो हाईकोर्ट ने निर्धारित करी, उस बीच ऑपरेशन लोटस करके आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस के पार्षदों को खरीदने की कोशिश करी गई। जब बीजेपी का ऑपरेशन लोटस भी फेल हो गया तो बीजेपी ने आज आप सबकी आंखों के सामने और आप सबके कैमरों में कैद जो फर्जीवाड़ा किया है, पहले मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहता हूं। बीजेपी ने अपने ही पार्टी के माइनॉरिटी विंग के ऑफिस बियरर को प्रिसाइडिंग अफसर बनाया, यानी कि जो शख्स घोषित भाजपा का सदस्य है, उनका ऑफिस बियरर है, पदाधिकारी है, उस माइनॉरिटी विंग के सेक्रेटरी को प्रिसाइडिंग अफसर बनाकर उसकी देखरेख में चुनाव कराने की घोषणा करी। चुनाव में जब वोटिंग समाप्त हुई और काउंटिंग की बारी आई तो इस भाजपा के ऑफिस बियरर प्रिसाइडिंग अफसर ने किसी भी पार्टी के इलेक्शन एजेंट को आगे नहीं आने दिया। आप सब जानते हैं, आप सब चंडीगढ़ मेयर चुनाव देखते आए हैं, जब भी वोटों की गिनती होती है तो इलेक्शन एजेंट, तमाम पार्टियों के इलेक्शन एजेंट अपनी आंखों के सामने काउंटिंग टेबल पे खड़े होकर काउंटिंग करवाते हैं। लेकिन पहली बार इतिहास में देखा गया कि इलेक्शन एजेंट्स को दूर कर दिया गया, उन्हें टेबल के नजदीक नहीं आने दिया गया। और उसके बाद जो हुआ, आपने देखा कि कैसे भाजपा के इस पदाधिकारी ने, जो प्रिसाइडिंग अफसर था आज के चुनाव का, उसने अपने पेन से बैलेट पेपर पर इंक लगाकर उस सारे बैलेट पेपर को इनवैलिड किया और फिर चुनावों की गिनती में, वोटिंग में, वोट काउंटिंग में उस एक एक बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया। पहली बार चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 वोटों में से 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 20 वोट पड़ने थे, हमें 12 वोट पड़े और हमारे 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए और भाजपा का एक भी वोट इनवैलिड नहीं घोषित किया गया। भाजपा के और उनके कुल वोट 16 थे, उनको 16 वोट पड़े और आम आदमी पार्टी के 20 में से 8 वोटों को इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित करके हमारे वोटों को घटाकर 12 कर दिया गया। साथियों, जब भी किसी भी वोट को अवैध घोषित किया जाता है या इनवैलिड करार दिया जाता है तो उस वोट को दोनों पार्टियों के काउंटिंग एजेंट को दिखाया जाता है अवैध घोषित करने से पहले।